हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एक गांव मस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, आज क्या लेके आता रहूंगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा। और ये मैथ नहीं है, इसमें मुझे लिख देना चाहिए था एडवांस मैथ। जी हाँ दोस्तों, ये वही एडवांस मैथ है जिससे आप लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं, जिसमें मैं पहला चैप्टर ले रहा हूं, पहला टॉपिक ले रहा हूं अलजेब्रा। ठीक है, मैं बता देता हूं एडवांस मैथ में क्या है आपके लिए जो आएगा। एलिमेंट्री लगा हुआ है वर्ड, इसका मतलब बहुत ज्यादा घुसना नहीं है उसमें अंदर। ठीक है, तो एल्जेब्रा, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैं दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री वाला, तीसरा आपको ट्रिगोनोमेट्री, और चौथा आपको अगर मैं बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम सांख्यिकी बोलते हैं हिंदी में। और इसी के अंदर हम डाटा इंटरप्रिटेशन भी पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में दे रखा है। तो यही एडवांस का सिलेबस है। बाकी अर्थमेटिक आपको चाहिए तो मैं पूरा कवर करवा चुका हूं ऑलरेडी। पूरा आर.एस. अग्रवाल आपके इस यूट्यूब चैनल पे हल है। ठीक है, मेरे अपने तरीकों से, मेरे अपने बिल्कुल बेसिक्स से। ठीक है दोस्तों, और मुझे एक आदत है, गंदी आदत है, कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं तो होशियार लोग भग जाते हैं मेरे चैनल से। तो मुझे वो चाहिए भी नहीं, मुझे तो कमजोर बच्चे चाहिए। भाई देखिए जैसे मैंने पहले ही लिख दिया कि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा अलजेब्रा। जिनको मुश्किल लगता है शायद आज के बाद बिल्कुल ना लगे। ठीक है, मैं बिल्कुल आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एक एक के दिमाग में मैं प्रो दूंगा इसको। ठीक है, लेकिन आपको थोड़े से जानने पड़ेंगे, दिमाग रखना पड़ेगा यहीं पढ़ते टाइम, क्योंकि दोस्तों ये साइंस साइड वाले बच्चों के लिए है। और साइंस साइड बच्चों का खेल है, उनके लिए तो एक खेल लगता है। उनको खेल क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने मैथ ज्यादा पढ़ा है आप लोगों के मुकाबले। अगर मैं बात करूं, देखिए अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस, तो एडवांस भी उतना ही टाइम लेता है जितना अर्थमेटिक लेता है। तो समझ लीजिएगा कि भाई हमें उतना टाइम तो इसको नहीं देना, पर फिर भी हम ऐसा कर लें कि हमारा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और मेरा जो अपना टारगेट है कि आपको 30/30 करवाना है। जो अर्थमेटिक छूट गया उसकी आप टेंशन मत लो, मैं उसको एक एक चैप्टर में पूरा ऐसे बना के दे दूंगा, हर चैप्टर की एक मास्टर वीडियो, जिससे आपका कोई क्वेश्चन बाहर ना ही जाए तो बेटर होगा। क्योंकि मैं एकदम 100% कोई बात नहीं बोलता, क्योंकि कंपटीशन का क्षेत्र में कितना भी पढ़ा लूं, एक दो क्वेश्चन तब भी जाएगा। ठीक है, तो फिर भी हमारा देखिए 30/30 का लक्ष्य है। एक आध अगर इधर उधर हो गया वो अलग बात है। चलिए, तो बेसिक से हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिक क्या है दोस्तों, जानना जरूरी है कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n। ठीक है, तो ए की पावर m, ए की पावर n, ये चीजें हमें जाननी है। ये घातांक करनी होती है। घातांक करनी में इन रूल्स को, क्योंकि मैंने वो चैप्टर भी नहीं पढ़ाया, वो इसी वजह से नहीं पढ़ाया क्योंकि उसमें अलजेब्रिक चीजें बहुत है। ठीक है, तो हम इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि पावर m और a की पावर n की गुणा करूं। अगर मैं इसको अंकों में लिखूं, a मान लीजिए 2 है और उसके ऊपर 3 है और आगे 2 की पावर 4 लिख दूं, तो इसका मान शायद आप बता पाओ। तो क्या होता है, आपको मालूम होगा कि गुणा में घात जुड़ती हैं। ये सुना तो बहुत होना होगा, लेकिन यूज किया ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे। तो 3 + 4 इट मीन्स 2 की पावर 7। तो वही चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर बेस समान है a तो फिर आप ऊपर पावर को जोड़ सकते हो अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, अगर बेस समान है। लेकिन अगर ये 2 की पावर 3 और ये अगर 3 की पावर 4 हो, तब नहीं कर सकते इसको 2 की पावर 7। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई अगर इसको अब भी करूंगा मैं 7 पावर 4 3 7 तो जोड़ दूंगा, लेकिन मेरे सामने समस्या ये आ जाएगी कि मैं 2 की पावर 7 लिखूं या 3 की, दोनों में लड़ाई बच जाएगी ना। इसलिए हम नहीं कर सकते कुछ भी। और अगर आप इसको सोच के बताओ मुझे कि भाई ए की पावर m और ए की पावर n, इसका क्या होगा, तो दोस्तों ये भाग में घातें घटती हैं। अगर मैं जैसे यहां भाग करने लगूं 2 की पावर 4 में 2 की पावर 3 का, तो आप कहोगे 2 की पावर 4 में से 3 गया, मतलब सेम बेस, ये सेम आधार समान, जिसकी पावर चढ़ रही है वो समान। तो भाई घाते घटा सकते हैं, ए की पावर m - n होता है। सेम चीज अगर मैं ये देखूं
एक तरफ छोटी संख्या पे सोच ले करो। अगर आपको ये लग रही है ना ये मुश्किल है, तो 2 की पावर 3 और ऊपर 2 हो तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 2 की 3 का स्क्वायर है ये। तो 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, स्क्वायर का मतलब तो यही है कि इसकी इसमें 2 बार गुणा। तो ये गुणा में घात क्या होती है? जुड़ जाती है। 2 की पावर 6 हुई कि नहीं हुई? 3 और 3 6। तो वही चीज है ये कि भाई गुणा में घात ना ऐसे होना, ब्रैकेट के ऊपर तो गुणा कर दो, क्योंकि ये तब भी जुड़ना ही है। इस तरीके से 3 होती तो एक बार और 3 3 तिया 9, 4 होती 3 चौक 12। तो आप भी ऐसे ही कर देंगे, a की पावर mn लिखो या nm लिखो, बात बराबर है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 की पावर 2 हो और ऊपर 3 हो तब भी गुणा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 ही रहेगी, कोई समस्या नहीं है mn या nm लिखने में। आगे बात करूं a की पावर n और b की पावर n, ये किस तरह की परमुटेशन है दोस्तों? अगर मान लीजिए 6 की पावर आपके सामने दे रखी है 5 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि 6 के जो फैक्टर है ना वो 2 गुणा 3 होते हैं। तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, मतलब इसका मान भी उतना ही आएगा जितना इसका मान है। चाहे आप हल कर लो, 2 की पावर 5 32 होता है, 3 की पावर 5 होता है आपका 243। इनकी गुणा वही आएगी जो 6 गुणा 6 गुणा 6 5 बार कर नहीं पाएगी। तो इसलिए आप इस बात को समझ सकते हो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a और b की गुणा कर दो, अगर पावर समान है तो ab की पावर n हो जाएगा। ठीक है ना? बात आई समझ में? तो बात वही है ये। अगर आपको लिखा हुआ है 4 की पावर 6 और आगे आपको लिखा हुआ है 3 की पावर 6, अगर पावर समान है तो इनकी गुणा की जा सकती है, अर्थात 12 की पावर 6 लिख सकता हूं। बात क्लियर हुई? तो ये छोटे छोटे रूल है जो घातांक करनी में लगते हैं, और बेसिक चीज के लिए जरूरी है कि आपको घातों को जोड़ना घटाना आता हो, क्योंकि घातें सारी एक्स में चलेंगी। यहां पे देखिए अलजेब्रा क्या चीज है। अलजेब्रा में दो चीज होती है, एक वेरिएबल एक नॉन वेरिएबल, मतलब चर और अचर पद होते हैं। अचर पद तो इनको बोलते हैं आपके 1 2 3 4, ये जो हैं जिनको संख्याएं होती हैं जो अर्थमेटिक में आती हैं। और चर पद कौन से होते हैं? एक्स वाई जेड, जिनके मान नहीं पता होते। ठीक है, तो ये आपके वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल है। आपको समझ में आ गई? बात करूंगा यहां चर पद। चर पद समझ गए आप? चर का ही यूज है पूरे बीज गणित में, पूरे अलजेब्रा में। बीज गणित है, ये अंक गणित नहीं है, ये अंक है, इसलिए ये अचर हो गए, क्योंकि ये हमें यहां नहीं चाहिए। हमारे यहां चलेंगे ये एक्स वाई जेड चर पद, समझ गए ना? चलने वाले पद। तो ये बीजगणित में चलते हैं, यही अलजेब्रा है। तो दोस्तों x प्लस एक्स, इनको आपको जोड़ना आना चाहिए। x प्लस एक्स क्या होता है? अब तक नहीं सीखा है तो सीखना पड़ेगा भाई। x प्लस एक्स 2x। तो भाई जो आर्ट साइड वाले हैं ना, जिनका मजबूत हृदय हो वही यहां बैठे रहना, कमजोर हृदय वाले इसको ना देखें। ठीक है, क्योंकि अगर मैं नहीं सिखा पाया तो शायद ही कोई सिखा पाएगा आपको अलजेब्रा, मुझे इतना अपने ऊपर भरोसा है। 4x प्लस 3x, इसको अगर जोड़ने लगूं तो 7x होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताओ, ये आपको जोड़ना आ गया है नहीं आया? तो दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं 7x स्क्वायर और 3x को जोड़ दो, तो आप कहोगे कि जी 7 और 3 10x। 10x कैसे कह सकते हो इसको? x स्क्वायर में x नहीं जोड़ सकता मेरे भाई, नहीं जोड़ता है ऐसे। अगर ये x होता तो 10x कह सकते हो। तो टेंशन क्यों हो जाएगी? इसलिए हो जाएगी अगर 10x कर दिया ना तो एक्स स्क्वायर नाराज होएगा कि एक्स स्क्वायर क्यों ना करा, एक्स क्यों कर बैठे तुम, इसलिए टेंशन है यहाँ पे। ठीक है, तो जोड़ना क्या है कि भाई एक्स में एक्स ही जोड़ता है, ऐसा नहीं है एक्स स्क्वायर को भी आप जोड़ डालो। चलिए तो ऐसे ही आपसे बोलूं 4x, अगर 4x में 3y आपको जोड़ना है तो ऐसा नहीं है 7xy कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, नहीं कर सकते। तो ये क्या रहेगा इसका जोड़? ये ही रहेगा, इतने में ही उत्तर लिखना पड़ेगा 4x प्लस 3y। हाँ इनकी गुणा हो सकती है, 4 तिया 12 और xy की गुणा xy, तो 12xy गुणा हो जाती है, ऐसे जुड़ नहीं सकते। पर उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आप पकड़ रहे होंगे। नहीं पकड़ रहे हैं तो टेंशन मत लो, पकड़ने लग जाओगे, शुरुआत है अभी। तो x गुणा x, x गुणा x क्या होता है? x स्क्वायर, आपको पता है ना। अगर मैं x स्क्वायर में x की गुणा करूं तो x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक घाती एक गुणा में घातें जुड़ती हैं, अभी तो सिखाया आपको। और अगर x की पावर 5 की x की पावर 2 में करूं तो x की पावर 7 हो जाएगी। क्लियर हुई ना बात? चलिए
आगे बात करूं दोस्तों, 2x गुना 3x स्क्वायर तो खुद ही कर दीजिएगा ना, गुना में 3 दूनी 6 और x की x में करूंगा x क्यूब। उम्मीद है आप एक्सपर्ट बनते जा रहे होगे अब। और 5x में से अगर x घटा लूं तो घटाना आता है ना आपको, 5x में से x गया, 1x है, ये लिखता नहीं है 1 को, तो 5x में से 1x गया तो 4x बचता है, और 4x में से 3 गया तो क्या 1x लिख दूं क्या? अरे नहीं भाई, अगर ये 3x होता तो फिर 1x आ जाता, लेकिन ये नहीं घट सकता, अर्थात उत्तर ये ही लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। और अगर 4x गुना 3y हो तो क्या करेंगे, अभी तो करके दिखाया, 12xy, ठीक है। गुणा हो सकती है, जोड़ घटाने में बड़ी सावधानी रखनी है, शुरू में सावधानी और बाद में तो ये तुम्हारे टिप्स पे हो जाएंगे, शुरू में ही लग रही होगी। अपने आप लिख लो कुछ संख्याएं, अपने पास से कॉपी पेन रखो हाथ में और लिख डालो, कुछ भी जोड़ घटा के देख लो। और ना हो पा रहे हो, ना अटक रहे हो, तो मैंने सारे तरह के सवाल लिख रखे हैं, उन्हें देख लेना मैंने क्या क्या किया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी मेरी बातें। अरे भाई बोल तो दो, कमेंट तो कर दो, वीडियो रोक के, जी आ रहा समझ में, खूब बढ़िया, ठीक है, ऐसे तो लिख ही दो। चलो मेरा भी हौसला बढ़ जाता है ना उससे। अब देखो, अगर मैं आपसे भाग दिलवाऊं, आप क्या जी भाग नहीं बताया आपने, तो अगर मैं आपसे भाग दिलवाऊं 7x स्क्वायर में मान लीजिएगा 3x का, तो मैं कैसे भाग करूंगा 7x स्क्वायर बटे 3x। तो देखिए 7 में 3 का भाग जैसे कंटिन्यू देते हैं, गुना भी ऐसी हो जाती है आराम से, भाग भी हो जाता है। तो अब x स्क्वायर में x का भाग देना है, तो दोस्तों ये x गुना x है, x स्क्वायर का मतलब x गुना है, एक x कट जाएगा, मतलब एक x गया तो एक x बचेगा, तो 7 बटे 3x। तो क्लियर है ना, इस x को ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 7x बटे 3, 7 बटे 3x एक ही बात है। अब देखते हैं व्यंजक, व्यंजकों का गुणनफल। व्यंजक क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं अभी समझ में आएगा। पोलोनोमियल्स क्या है ये बिल्कुल आपके कोर्स में है, तो पोलोनोमियल्स में बताऊंगा आज अच्छे से। आज बिल्कुल तगड़ी क्लास लेने आया हूं और तगड़ी लेके जाएंगे, थोड़ी सी देर में बहुत बड़ा ज्ञान देने वाला हूं, बेसिक से पढ़ा रहा हूं बिल्कुल। कोई सिखा दे तो बता देना इतना बेसिक से। तो x+2 और x+3 की गुणा अगर हमें करनी हो, दोस्तों मेरे दोस्तों आप आर्ट साइड वाले, उनको सिखाना मेरा मकसद, साइंस वाले तो इनको सीखे हुए रहते हैं, मुझे चाहिए भी नहीं वो। तो x+2 गुना x+3, तो भाई इनकी अगर मैं गुणा करूं तो कैसे करते हैं, इनके व्यंजकों का गुणनफल देख लो। इनको चरों का गुणनफल भी कह सकते हो, ये चर पद ही तो है, ठीक है, इनमें क्या अचर भी जुड़े हुए हैं जी, तो है तब भी चर, तो व्यंजक बोल सकते हैं इनको, ठीक है। व्यंजक यही होते हैं, आप x² + x + 3x 3y ये लिख दो, ये भी व्यंजक है, ठीक है। व्यंजक यही है। आप क्या फिर इक्वेशन क्या है आगे बताऊंगा, अभी रुक जाओ, थोड़ी तसल्ली पकड़ो। तो इनकी गुणा करना बहुत लोगों को आता होगा तुम में से, और बहुतों को नहीं। अगर नहीं आता है तो भाई विश्वास रखो, आज सब कुछ सीख के जाओगे। तो इस x की गुणा, इस x की गुणा, पहले देखिए इन दोनों की गुणा करनी है हमें, इसमें करनी है, तो इस x की गुणा पहले कर लेता हूं इसमें। तो इस x की गुणा करूंगा x में, तो क्या आएगा x²। फिर इसी x की कर रहा हूं, पहले x के काम ही तमाम कर लूं, तो x की फिर 3 में कर लूं तो 3x, ठीक है। तो x क्लियर। अब मैं 2 की गुणा कर लूं, प्लस लग रहा है तो प्लस ही लगाऊंगा, तो 2 की x में कर दूं तो 2x, और 2 की 3 में कर दो 2 3 6। तो आप देखिए 3x और 2x को तो जोड़ सको भाई, और तो कुछ जुड़ेगा नहीं, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, x² + 5x + 6। ये आपका आंसर है इसका। समझ में आ गई गुणा, ना आई ना तो अब आ जाएगी। चलो इस x की इन दोनों में गुणा कर दो, तो इस x की दोनों में गुणा करूं ना, तो x की दोनों में गुणा करूं 3x², और इस x की इसमें भी करूंगा माइनस। देखो प्लस माइनस की लड़ाई में हमेशा कौन जीतता है, प्लस माइनस की अगर मैं गुणा करूं तो हमेशा माइनस आएगा, और माइनस माइनस की अगर मैं गुणा करूं तो प्लस हो जाता। और अगर आप प्लस प्लस की गुणा करोगे वो तो कोई टेंशन ही नहीं ले रही, प्लस ही रहेगा। माइनस माइनस की गुणा भी प्लस आती है, प्लस माइनस की गुणा भी माइनस आती है, लेकिन अगर माइनस माइनस की चीजों को अगर जोड़ने लगो, जुड़ तो जाएंगी लेकिन आएगा माइनस में ही। मतलब जैसे -3
प्लस माइनस 7। ठीक है, प्लस मत लिखो, अब ये -7 है क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होता है हमेशा, तो ये -10 आना। जुड़ेंगे जरूर 7 और 3, लेकिन माइनस के रहेंगे। बात आई समझ में? लेकिन अगर -3 और -7 की अगर मैं गुणा करूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा में। 7 या 21, और किसका? प्लस का। प्लस का लिखो निशान या मत लिखो, बात एक ही है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हुई। तो x की गुणा 3x में करूं तो 3x², और x की गुणा 4y में करूं तो -4xy। x घुसा दिया बीच में, आपके वाई एक्स ना लिख सके, अरे लिख दो ना, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई सा भी पहले आगे पीछे लिख दो। तो एक्स क्लियर कर लिया, अब 2y को क्लियर करूंगा, लेकिन ध्यान रहे ये माइनस में है, तो -2y की गुणा करूं अगर मैं 3 में तो 2 तिया 6, लेकिन आएगा माइनस का, प्लस माइनस हमेशा माइनस आता है, तो 2 तिया 6xy। ठीक है, और माइनस की माइनस में गुणा कर दूं ना तो प्लस हो जाएगा, और प्लस मतलब 8y²। तो ये आपका उत्तर है। लेकिन आप कर सकते हो भी एक काम और, क्योंकि ये भी xy है और ये भी xy है, तो और माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 10xy हो जाएगा इसका उत्तर। तो 3x² माइनस 10xy प्लस 8y², ये आपका आंसर आएगा। और कुछ नहीं जोड़ सकते आप, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ सकते, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे ही उत्तर लिखना पड़ेगा। अब क्या इनकी भी गुणा कर सको, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था, वैसे तो कर लेना भाई, ये आप वैसे तो कहाँ प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको और भी ज्यादा करनी है तो बच्चों की किताब उठा लेना, 4वीं 5वीं के बहुत सवाल मिलेंगे जबरदस्त। चलिए, आप तो मेहनत नहीं करके आए ना 4वीं 5वीं में, चलो तो अब इतने तो भुगतना ही पड़ेगा। व्यंजक, कोटि और समीकरण, ये भी आपके कोर्स में कोटि पूछी जा सकती है। कोटि क्या होता है आज सीखेंगे हम। ठीक है, व्यंजक भी सीखेंगे, पोलिनोमियल्स भी सीखेंगे, समीकरण भी सीखेंगे। व्यंजक तो मैं बता चुका हूं, ये सब व्यंजक लिखे हुए हैं, लेकिन आप समीकरण और व्यंजक का क्या फर्क रहेगा वो चीज भी सीखेंगे। तो जरा देखो, क्या ये व्यंजक है या नहीं है? बिल्कुल है, एक्स में जो भी चीज लिखी गई हो वो व्यंजक है। अगर मैं खाली लिख दूं ना x+1, ये भी व्यंजक है भाई, व्यंजक है सब। एक्स में कोई मैं कह लूं 2+3, क्या ये व्यंजक नहीं है भाई? व्यंजक कैसे हो जाएगा? सारे तो अंक में है काम। चलिए, खाली x लिख दो, ये भी एक व्यंजक ही है, आप ऐसे भी मान सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है। अब ये क्या है, अगर बराबर में कुछ भी लिख दे, तो बराबर में अगर कुछ भी लिख दे, 2 3 4 5 6 0, अगर बराबर आ जाए ना तो वो समीकरण कहलाती है। बराबर ना हो तो पोलिनोमियल्स कहलाता है। अगर मैं इस बराबर को हटा दूं और सिर्फ इतना लिखूं तो ये व्यंजक कहलाएगा। समझ में आया समीकरण और व्यंजक का फर्क? चलिए, अब कोटि क्या है? कोटि देखी जाती है हमेशा व्यंजक में, समीकरण में नहीं। तो कोटि कैसे देखेंगे, इस व्यंजक की कोटि क्या है? तो दोस्तों, इस व्यंजक में x की सबसे बड़ी घात, अगर दो मान लो x भी है और y भी है, इस व्यंजक में दोनों है, तो x y में से जो सबसे बड़ी घात होगी, x की हो या y की हो, वही आपकी कोटि होगी इस व्यंजक की। तो इस व्यंजक, आपकी नहीं मतलब इस व्यंजक की, तो कोटि 2 हो जाएगी। सबसे बड़ी घात यही है। आपका 2 एरी 1 एरी 3 ना होगी, अरे 3 कैसे होगी? प्लस में क्या जुड़ जा, घात गुणा होती तो 3 हो जाती। बात सही है, आगे होगी बात समझ में। अब देखो, इसमें बताओ कोटि क्या है? इस व्यंजक की कोटि है 4। भाई 5 थोड़ी ना हो जाएगी, गुणा होती तो x की पावर 5 हो जाता, इसका मतलब कोटि 5। अब आप मुझे बताओगे, अगर आपने दिमाग चला लिया तो इसकी गुणा करके मुझे बता दो इसकी कोटि क्या है। गुणा करके ही बता सको आप। तो 2x की पहले इन दोनों में करूंगा, तो 2x² प्लस एक प्रैक्टिस और हो रही है हमारी, 8x गुणा करने की प्रैक्टिस चल रही है ना। 3y की अब इन दोनों में करूंगा, भाई पहले इसको खत्म कर लो जड़ से, दोनों में गुणा करके, इसमें नहीं होगी, इसकी 2x की इन दोनों में। ठीक है, अब 3y की इन दोनों में कर देता हूं, 3y की करूंगा 3xy या 3yx, एक ही बात है। और 3y की 4 में करूंगा तो 4 तिया 12y। बिल्कुल आ गया समझ में। अब आप मुझे बताओ सबसे बड़ी कोटि क्या है? देखिए 2 कोटि एरी, और ये भी एक्स वाई की कोटि है, गुणा हो रही है, तो 1 कोटि एरी वाई की, 1 एरी तो गुणा में घात जुड़ जाए, ये भी 2 ही कोटि हो गई, कुल मिला के ये भी 2 ही कोटि है। तो 2 कोटि एरी, 2 एरी, 2 से बड़ी कहीं कोटि नहीं है, सिर्फ 2 ही है। इस व्यंजक की कोटि भी क्या हो जाएगी? 2। अब मुझे बताओ इस व्यंजक की कोटि क्या होगी? तो देखिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये x की 11 हो जाएगी,
है ना, और ये x की 12 है और ये 25 है, तो आप बताओगे इसकी कोटि है 12, इससे हमने निकाल ली, तो इसकी कोटि क्या हो गई 12। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, कोटि पूछा जा सकता है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखिए, ये है इक्वेशन, इसको बोल देते हैं इक्वेशन, ये है समीकरण, यहां से x का मान हल किया जाता है, द्विघात समीकरण। अगर आपने हल करी हो कभी तो ये कर सकते हो, ठीक है, नहीं करिए तो हमें अभी सीखनी भी नहीं है, आगे सीखेंगे कभी। चलो x y z इसमें पूछूं मैं आपसे, ये व्यंजक है या समीकरण? व्यंजक है, तो व्यंजक है तो कोटि बता दो। देखो दोस्तों, आप क्या हो, इसकी कोटि बता दो, अगर आपको ढूंढनी है तो 2 ही है, वैसे तो दिख ही रही है ना। अब इसमें आपको कोटि पता करनी है तो एक येरी एक येरी एक येरी सबकी गुणा है तो जोड़ देते हैं, तो ये आपकी 3 हो गई कोटि, ठीक है। अब y की जगह x मान लो, z की जगह भी x मान लो, x क्यूब हो जाएगा, कोटि हो गई। तो कुल मिलाकर वेरिएबल है ना, गुणा में वेरिएबल्स की घातें जुड़ती हैं, तो आप कह सकते हो इसकी कोटि 3 है। और इसकी कोटि बताओ, इसकी 2 रहेगी या 3 रहेगी बताओ भाई। ये 3 है, 2 नहीं है, ये 3 है, और ये क्या है 3 और 2 5 है। गुणा में घात आपके जुड़ती थोड़ी है, यहाँ x होता तभी तो जुड़ती। भाई मैं कोटि ज्ञात कर रहा हूं, बात सही है आपकी, ये x की 5 नहीं है, लेकिन ये गुणा में वेरिएबल्स की घातें जुड़ती हैं अगर कोटि ज्ञात करनी है तो। उम्मीद है ये 3 है, ये 5 है, तो बड़ी कौन सी हो गई 5 वाली, तो इसकी कोटि हो जाएगी 5। उम्मीद करता हूं कोटि वाला सवाल सपने में भी नहीं छोड़ोगे। अब आप आगे समीकरण हल करना, दोस्तों ये भी हमें सीखना है, समीकरण हल करना, ये भी हमारे मतलब बीज गणित का हिस्सा है कि आपको ऐसी समीकरणें हल करनी आनी चाहिए। अरे भाई ये छठी में पढ़ते हैं हम, छठी में ध्यान कर लो, 6th क्लास को कह रहे हैं छठी, और आपने पढ़ के आए होगे, मुझे पता, प्रैक्टिस नहीं होती, भूल जाते हैं, ठीक है। एक्स वाई से डर लगने लगता है, और आजकल ऐसी चीजें हो गई हैं कि भाई कंपटीशन में तो अर्थमेटिक है, मास्टर ने ऐसी ऐसी ट्रिक खोज ली कि एक्स वाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। इसलिए हम कभी सीखना भी नहीं चाहते इनको, पर अब सीखोगे, अलजेब्रा दे दिया ना तो सीखना पड़ेगा। तो 2x + 3y = 5, x - 3y = 4। x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे जरा मैं सिखाता हूं आपको, अगर नहीं सीखी है तो अब सीख लो भाई। तो एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन इनको मानते हैं, तो दोस्तों ये इक्वेशन जोड़नी है घटानी पड़ती है हमें। अब कैसे पता लगेगी कि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, सवाल ये उठता है। तो दोस्तों पहले आपको ये देखना है कि यहाँ x का क्या है, यहाँ x क्या है, यहाँ 2x है, यहाँ x है, यहाँ 3y है, यहाँ 3y है। बहुत बढ़िया, अगर 3y ये बराबर, ऑलरेडी एक चीज को बराबर करना पड़ेगा, या तो x को या y को। तो मैंने देखा यहाँ y हमें बराबर हुआ है या मिल गया, तो हमको कोई बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता y बराबर, मान लो यहाँ 5y होता, तो मैं कहता 2 की गुणा कर देता पूरी इक्वेशन में, क्योंकि फिर मैं x बराबर कर लेता बड़े आराम से, 2x हो जाता, ये जो भी बने बनता रहो, कोई टेंशन नहीं। अगला सवाल आपसे ही करवाऊंगा। तो 2x + 3y = 5, और हमने देखा y बराबर है, और अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो दोस्तों जोड़ा जाता है इक्वेशन को। अगर ये भी प्लस होता तो घटाया जाता है इक्वेशन को, क्योंकि हमें y काटना है, जो बराबर होता है वो काटना पड़ता। तो दोस्तों x - 3y = 4, दूसरी इक्वेशन रख दी मैंने यहां। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर, जोड़ने पर, जोड़ा क्यों है इक्वेशन को वो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि अगर प्लस माइनस आ रहा हो ना तो ये कट जाते हैं जोड़ने पर। अगर ये एक से चिन्ह होते तो घटाना पड़ता, और घटाने में क्या सारे चिन्ह बदल जाते इस इक्वेशन के, ठीक है। आगे बताऊंगा। तो 2x और x में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, और 5 में 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। x = 9/3 आवे ना ऐसा पक्षांतर तो 3। अरे एक एक चीज बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, मुझे पता है तुम कहां अटकते हो, हर एक चीज जानता हूं मैं आपकी। चलो आर्ट साइड वाले बच्चे, साइंस वाले तो सीख ही गए, उनने तो सीखे सिखाए हैं, पेट सुई सीख के आए हो। तो चलो, तो x = 3, तो x का मान अगर आपका 3 आ गया है, आप एक बात देखिए, x का मान अगर 3 आ गया है, हमें सीखना है y का मान और चाहिए, क्योंकि x का तो निकल गया। चलिए, तो y का मान अब हम कैसे निकालें? तो दोस्तों ये जो x का मान है इसको या तो यहां रख दो इस इक्वेशन में, या इस इक्वेशन में रख दो, तो आपका y का मान भी आ जाएगा। मैं कहूं मैं तो इस इक्वेशन में रखूंगा, एक के पीछे ही पढ़ रहा हूं। तो x का मान x = 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
पुट करने पर, ठीक है, अंग्रेजी वाले पुट करने पर, ठीक है। तो 2 गुना x का मान हमने क्या रखा है 3, प्लस 3 गुना y बराबर 5। तुम क्या y गुना लिखनी जरूरी है? अरे मत लिखो, तुम्हारी मर्जी है। 3 दूनी 6, तो दोस्तों ये तो 6 प्लस 3y बराबर 5, और 3y बराबर 5 माइनस 6। तो इसका मतलब y बराबर, देखिए इधर माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, और जो 3y था ना 3 इधर पहुंच जाएगा, तो माइनस का 1/3 y की वैल्यू आ गई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ऐसे निकालते हैं पुट करके वैल्यू। और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो दोस्तों इसमें रख के तो मैंने दिखा दी, आप समीकरण 2 में भी रख दो ना x का मान, तो बिल्कुल यही वैल्यू आएगी, माइनस का 1/3। कोई से में भी रख सकते हो, टेंशन ही मत लो। जोड़ना घटाना अगर सीखा इक्वेशन का तो भाई इसमें भी मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है यही सवाल। तो आप बताओ इसमें मैं क्या करूं ताकि ये दो चीजों को बराबर कर सकूं और काट सकूं। तो मुझे बराबर क्या करना है, अगर मैं y को बराबर करूंगा, देखो 5y है 3y, तो मुझे इधर भी 3 की गुणा और इधर 5 की गुणा करनी पड़ेगी। और अगर मैं x को बराबर करना चाहूं तो मुझे सिर्फ इधर ही 4 की गुणा करनी पड़ेगी, मेरा x बराबर हो जाएगा। तो मैं x को ही बराबर कर लेता हूं, कोई से एक को बराबर कर लो। तो मैं इसमें 4 की गुणा इक्वेशन 1 में मैं 4 की गुणा कर लेता हूं। प्रैक्टिस हो जाएगी ना। ये टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं शुरू में सिखा रहा हूं आपको, ठीक है, वरना तो ये भाई बहुत टाइम के सवाल नहीं है, ऐसे मान भी पूछे जा सकते, यही तो बीजगणित है। तो 4 की गुणा 8x CBT 1 में तो पूछा जा सकता है। तो 4 पंजे 20y और बराबर 10 चौक 40। 4 की गुणा फिर पूरे में ही होगी, ऐसा नहीं है, मैथ का रूल ये कहता है आप एक में कर रहे हो तो सब में करना पड़ेगा, नहीं तो करो ही मत किसी में भी, ठीक है। तो ये तो आपकी इक्वेशन 1 बन गई। और इक्वेशन 2 को अब इसके नीचे रख दो, क्योंकि हमने बराबर तो कर ही लिया। एक चीज तो बराबर जब हो जा तो इक्वेशन ऊपर नीचे रख देनी चाहिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए थे। अब आप देख रहे हो कि दोनों प्लस प्लस के सारे निशान एक से हैं, तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, माइनस लगाऊंगा, ये लगा दिया घटाने पर, तो मैं बोलूंगा दोनों इक्वेशन को घटाने पर। तो दोस्तों माइनस लगाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका चिन्ह में माइनस लगा दूंगा। अगर ये यहां तो प्लस है तो माइनस होगा, अगर ये माइनस होता ना तो ये प्लस हो जाता, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, उल्टे हो जा पूरे चिन्ह, ठीक है, सारी की सारी इक्वेशन के। तो 8x से 8x कट गया, 20 में से 3 गए तो 17y, और माइनस के 20 और प्लस के 40 है, तो इसका मतलब प्लस के 20 बचेंगे, और y का मान आ जाएगा 20/17। और अगर आपको x का मान भी चाहिए तो भाई x का मान चाहिए तो y का मान यहां रख देना, 8x कोई सी में रख दो, 8x प्लस 3 गुणा और y का मान रख दूं 20/17 बराबर 20। तो 20 में से ये माइनस करना आता है ना आपको, 8x बराबर, देखिए 60 है, तो 20 माइनस 60/17। तो आप कैसे माइनस करोगे? आपको आता होगा 17 दूनी 34, 340 में से 60 अगर मैं घटा दूंगा तो ये बच जाएगा 280/17, ये बचा, और x बराबर 280/17, और नीचे आ गया 8 से अगर ये कटता हो तो काट दूंगा, 8 तिया 24, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40, तो x का मान आ गया 35/17। तो x भी हमें मिल गया, y हमें शुरू में ही मिल गया था, तो 20/17 तो x का मान है और y का मान 35/17। भाई पूछा क्यों नहीं जा सकता, ऐसे मान भी पूछे जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब ऐसी प्रैक्टिस करनी है, छठी किताब उठा लेना, कोई सा भी सवाल कर लेना, ऐसे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे अगर प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पास से लिखो कुछ भी इक्वेशन बना के और रख दो, अपने पास से लिख सकते हो। दोस्तों अब जो काम करूंगा, मैंने बेस आपका बना दिया, ये जोड़ना घटाना आपको आ गया है, नहीं आया है तो इस वीडियो पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस अपनी बना लें, और अलजेब्रा के अति महत्वपूर्ण सूत्र यानी फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ 10 फॉर्मूले हैं, और इन्हीं के अलावा मैं एक भी फॉर्मूला आपको अलजेब्रा में नहीं रटवाऊंगा। वो बात अलग है कि हम कुछ ट्रिक जरूर करेंगे, ट्रिक से सवाल करेंगे, लेकिन भाई इन 10 के अलावा कोई फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा मैं। इन फॉर्मूलों को देख लो एक बार कि ये किस किस के फॉर्मूले हैं, इसको तो नींद में भी याद करते होगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab,
अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूं तो दोस्तों बीच में बच्चे यहां कर जाते हैं माइनस, जबकि ये यहां भी प्लस ही रहता है। a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस यहाँ प्लस माइनस का ही फर्क होता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, बहुत सुना होगा ये फॉर्मूला। और ए क्यूब और बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी। दोस्तों देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब था ए प्लस बी, ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ए माइनस बी। और अगले ब्रैकेट में क्या है, अगर देखिए प्लस आ रहा है तो एक माइनस तब भी आना है, और अगर माइनस आया तो ये माइनस यहीं आ जाता है। अब सारे प्लस के आएंगे तो माइनस में भी एक ही माइनस आ रहा है, माइनस के फॉर्मूले में भी, और प्लस के में भी सिर्फ एक ही माइनस आएगा। कुछ हेल्पफुल हो ये मेरी बात तो आपको याद रखने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, आपने अगर ध्यान से सुनी है तो। चलिए, तो ये फॉर्मूले अभी के अभी याद हो जाएंगे आपको। और दोस्तों आगे होते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ये भी मैं करवाऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा और अलजेब्रा में जो आएंगे इनके अलावा आप देखना, देखिए 80% सवाल तो इनसे होंगे, 80% सवाल अलजेब्रा में मैं इनसे करवाऊंगा, और बाकी 20% जो बचे वो इनसे होंगे सवाल, ठीक है, बाकी के 5 फॉर्मूले से। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं इन 5 फॉर्मूलों को बहुत कंठस्थ कर लोगे आप, और जैसे ही हमने 10 फॉर्मूले पे सवाल पढ़ लिए तो जो समझ लो अलजेब्रा खत्म। तो 6 से 10 तक आप देखिए, एलिमेंट्री अलजेब्रा यही कहते हैं कि इन फॉर्मूले पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो सब एलिमेंट्री अलजेब्रा है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ना, तो आप देखिए वहां था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ क्या है बस 3ab, और यहाँ 3 चल रहा, एक ब्रैकेट और आ जाता है ए प्लस बी का, ठीक है। और वहां पे सब, यहाँ पे प्लस ही था माइनस वाले में, लेकिन यहाँ सब में माइनस रहेगा ए माइनस बी के होल क्यूब में, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी आप ऐसे ही याद रख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता था ना वहां, तो यहाँ सी भी है तो सी स्क्वायर हो जाएगा, वहां 2a भी रहता था ना, तो 2ab मतलब 2 की करके गुणा, तो 2 की करके यहाँ गुणा, 2ab BC और CA ऐसे जोड़ देते हैं। और ये जो फॉर्मूले हैं इनको मैं तभी दोबारा से रिपीट करवाऊंगा जब इनके ऊपर सवाल कराऊंगा, वरना ये याद नहीं रहते इतनी आसानी से। तो ये 8 फॉर्मूले कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनको कंठस्थ कर लो। 9वें 10वें फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, पर जितने हैं जबरदस्त हैं, वो मैं बाद में ही कराऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। 10 फॉर्मूले आपको कंठस्थ कर लेने अगले वीडियो तक, चाहे मैं अभी दे दूं 10 मिनट में अगला वीडियो, पर आपको वे कंठस्थ रहने चाहिए। जब भी अगला वीडियो देखोगे तो ये कंठस्थ करके देखना, फिर देखना मजा आता है अलजेब्रा में या नहीं आता। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं। ऐसा तो नहीं है घना केड़ा पढ़ा दिया हो शुरू में ही, अरे लगता ही है ऐसे, क्योंकि जिन बच्चों ने भाई एक्स वाई छोड़े हुए बहुत दिन हो गए ना, तो उनको तो इलझना पड़ेगा ये एक्स वाई में थोड़ा सा। आगे ट्रिक भी यूज करेंगे, टेंशन मतलब अर्थमेटिक बना देंगे इसे। बाय बाय।